इंडिया के ऊपर 29% टैरिफ जब आयद किया है तो इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है ये ज़मीन बोस हो गई है, ये गिर गई है, ये जो है ना ये नीचे जा रही है। और ये इंडियन मीडिया में बैठे हुए चंद इंडियन आर्मी रिटायर्ड अफसरान अपनी अवाम को फिर कोई बॉलीवुड की स्टोरी सुनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। पिछले 75-77 साल से हिंदुस्तान की जनता को भारतीय सरकार और भारतीय जो मीडिया है ये बॉलीवुड सिनेमा फिल्में दिखा दिखा कर सब्ज़बाग दिखा रहा है। आज हिंदुस्तान की जो स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है, इसकी जो कहानी है, इसकी जो स्टोरी है, ये पाकिस्तानी से सुने तो आपको मज़ा भी आएगा। बॉलीवुड फिल्मों की स्टोरी के सीन, सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन आपको जो है ना वो एक पाकिस्तानी की ज़ुबानी सुनेंगे तो मज़ा भी आएगा आपको। बॉलीवुड का पूरा मैं माहौल दूंगा आपको। तो ये जो 29% डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर जो टैरिफ आयद किया है, ये पहले 19% था। हिंदुस्तान अमेरिका में महंगा माल बेचता था, घटिया माल बेचता था, चाइना से लेके रीसेल करके मेड इन इंडिया की ठप्पे लगाकर अमेरिकन को बेवकूफ़ बना रहा था पिछले कुछ सालों से। और अब इसकी दुकानदारी जो है ये बंद हो गई है। अब हिंदुस्तान के दरवाजे बंद हो गए हैं और दरवाजे खुल गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ 29% था अब 19% हो गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जीत हुई है। पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल एक्सपोर्टर हैं ये इनकी जीत है। और पाकिस्तान आने वाले वक्त में अमेरिका की एक बड़ी मजबूत मंडी बनेगा और पाकिस्तान का जो माल है वो अमेरिकन मंडियों में जाएगा। लेकिन ये जो कहानी स्टॉक एक्सचेंज के गिरने की है ये साहिब आपको ज़रा गलत बयानी में बता रहे हैं कि शायद ये इसका टैरिफ की वजह से ये मार्केट गिर गई है। मार्केट आपकी उसी दिन गिर गई थी जब पहलगाम में आपने एक जली ड्रामा करके, टोपी ड्रामा करके अपने ही लोगों को आपने जब गोलियों से छलनी किया था। ये उनके लाहिकीन की बद्दुआएं हैं जो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को ले डूबी हैं और आज ये कबाड़ खाने में जाने वाली हो चुकी हुई है और कबाड़ियों से राब्ते किए जा रहे हैं कि इसका क्या रेट मिल सकता है। तो ये कहानी पहलगाम से शुरू हुई थी। सबसे पहला आपके लवाहिकीन जो थे, जिन लोगों को मारा गया था, उनके लवाहिकीन की बददुआएं ले डूबी हैं इंडिया को, इंडियन सरकार को, इंडियन मीडिया को। और इसके बाद जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक इंटरनेशनल टोपी ड्रामा करने की कोशिश की और अपनी नशई और बंगी फ़ौज को पाकिस्तान की मजबूत आर्मी के सामने ला खड़ा किया और पाकिस्तान की मजबूत अफवाज ने दंदान शिकन जवाब दिया और आपका मुंह काला किया और पूरी दुनिया में आपका चेहरा, जो असल चेहरा था, घिनौना चेहरा था, हैवानियत थी, वो दिखाई। और छितर परेड आपकी इतनी हुई कि इसकी जो आवाज़ें थी ये अब सदियों तक जो है ना फ़ज़ाओं में, हलाओं में सुनाई जा सकती हैं और सुनाई देती रहेंगी हमेशा। और आपकी ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आपके राफेल तैयारे गिरने और दूसरे जंगी जो है जहाज़ों का गिरना, आपकी दफ़ाई तनसीबात S-400 जैसे जदीद अपडेट सिस्टम के नुकसानात आपकी मईशत को ले डूबे हैं, आपकी हुकूमत को ले डूबे हैं। आप 50 साल पीछे चले गए हैं। अब आप बॉलीवुड की अपनी 1000 फिल्में बना लें, 1000 दफ़ा आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मगर अब आपकी कोई स्टोरी, आपकी कोई पिक्चर जो है ना वो हिट नहीं होगी। आप फ्लॉप हैं, आप नाकाम हैं और दुनिया ने आपका मकरू चेहरा देखा है कि भारतीय वो लोग हैं जो अपने ही लोगों को मरवा कर सियासत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये आपने सिखों का जो कत्लेआम किया, आपने अमेरिका और कनाडा में अपने एजेंट्स भेजकर ये सारी दुनिया के सामने आपका जो टोपी ड्रामा था ना, ये आपकी जो दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, ये बिल्कुल यहाँ है। और अमेरिका और मगरब ने अब हिंदुस्तान की असल चेहरे को शनाख्त कर लिया है और ये अब अपने जो इसका मुकाम है ना जूतों पर बैठने का, अब गोरे भी हिंदुस्तानियों को जूतों के ऊपर बिठाएंगे और यही आपका मुकाम है, यही आपकी इज़्ज़त है, यही आपका मुस्तकबिल है।